आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि इस बार यूपी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है, वो थोड़ा-सा डिपेंड करेगा आपकी अटेंडेंस के ऊपर, क्योंकि अटेंडेंस का क्राइटेरिया इस बार थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। हालाँकि जो नंबर है, वो तो सेम है 75%, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। इस बार जो अटेंडेंस होगी, वो आपकी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू होगी। और ये बात जब मैंने बोली थी उस टाइम पे, तब सभी बच्चों को लग रहा था कि ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने वो आपको उसी टाइम पे बता दिया था। इवन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इस चक्कर में मत पड़ना, लेकिन अब उनको ये चीजें समझ में आने लग गई होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक यूनिवर्सिटी से जगह जगह से आपको नोटिस देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पे अलग अलग डेट्स में मैं अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नोटिस आपको दिखाने वाला हूँ। इवन आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो कि आपको ये देखने को मिल जाएगा रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से, ये एक नोटिस है जो कि आपको 5 नवंबर को आया। ठीक है, 5 नवंबर का ये नोटिस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटिस हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हर एक डॉक्यूमेंट्स इसी के रिगार्डिंग है, जो भी आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने वाला है। ये आप देख सकते हो 4 नवंबर को ये एक अलग नोटिस आया हुआ है। अब इस सब नोटिसों में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग इस चीज से अवेयर हो सको, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस सब चीजों का, क्योंकि अटेंडेंस पूरा होना कंपलसरी है। अगर जो आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, तो वहां पे क्लियरली मेंशन होकर आ जाएगा कि आपकी अटेंडेंस लेस देन 75% होने की वजह से आपका जो फॉर्म है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और आप जो भी स्कॉलरशिप है उसका लाभ यहाँ पे नहीं ले पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें क्लियरली यहाँ पे मेंशन की हुई है, और ये सब आपके लिए यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चों के मन में डाउट यही आ रहा है अभी तक कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, ये सिर्फ जो यानी कि हाई ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी हाई अथॉरिटीज हैं, उनके लिए ये अलाउड है, ऐसा नहीं है, ये हर एक के लिए है। फिर चाहे आप हाई अथॉरिटी को ले लो, उसमें आपका INO हो गया, HOI हो गया, देन उसके अलावा और भी इसमें डिपार्टमेंट है, तो सबके लिए ये कंपलसरी किया गया है इस बार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से आप लोगों को जो भी बायोमेट्रिक वगैरह करनी होगी, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। देखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण, यहीं से देख सकते हो 2024-5। ठीक है, 2024-25 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर INO HOI। अब ये INO HOI है क्या? देखिए, INO आपका होता है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। ठीक है, और HOI आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब ये ओवरऑल जो भी आपके इंस्टीट्यूट में ही होते हैं, दोनों पोस्ट जो भी देखने को आपको मिल रही हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को बायोमेट्रिक करना रहेगा। उसके अलावा दसमोत्तर छात्रों 11th-12th के अतिरिक्त कि आधार बेस्ड ई-केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत, आधार बेस्ड आपका ई-केवाईसी हो गया, वो जो पोर्टल पे आप लोगों ने किया था, जब फॉर्म फिल किया था, केवाईसी वगैरह आपका वहीं हो जाता है। उसके बाद भी इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, ई-केवाईसी कराने के बाद क्या करना रहेगा, उपरांत आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जहां जनपद प्रयागराज के समस्त दसमोत्तर कक्षा 11-12 के अतिरिक्त संस्थानों द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में कतिपय संस्था के INO एवं HOI द्वारा उपस्थित होकर अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही पूर्ण कराई गई। ठीक है, अब ये चीज आप समझ सकते हो। अब ये डेट में थोड़ा सा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो डेट इन्होंने बोला हुआ है कि 28-29 अक्टूबर इन्होंने रखा हुआ है, तो हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट हो सकता है। किसी में बहुत पहले से ये सिस्टम चल रहा है, तो किसी में अभी जस्ट ये अभी चालू हुआ है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हर एक को अटेंडेंस लगाना रहेगा, जब भी आपका कॉलेज ओपन होगा उस टाइम पे अटेंडेंस लगाना रहेगा। ठीक है, अब देखिए अटेंडेंस के रिगार्डिंग, और यहाँ पे हर एक चीज क्लियरली अलग से मेंशन किया हुआ है। कार्यालय में देखिए, कार्यालय में दिनांक 5/11/2024 से दिनांक 12/11/2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से, अब टाइमिंग आप देख सकते हो, 10 बजे से 5 बजे तक संस्था के INO एवं HOI उपस्थिति होकर पूर्व दिए गए दिशा निर्देशानुसार अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करेंगे। अब ये चीजें हो गई। देन उसके बाद आप देख सकते हो सभी INO एवं HOI अपनी संस्था की लॉगिन, ठीक है, लॉगिन से अपना केवाईसी पूर्ण करके आएंगे तथा अपना आधार लिंक्ड मोबाइल एवं संस्था की एक्टिविटी, ठीक है, संस्था की एक्टिव DSC और एक लैपटॉप भी साथ लाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो भी संस्था है उनके लिए ये सारी चीजें बोली गई है। आपके लिए क्या क्या चीजें काम की है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एक अलग नोटिस दिया हुआ है, जो कि 23 अक्टूबर को ये नोटिस आ गया था। अब इस नोटिस में क्या एग्जैक्ट दिया हुआ है उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं।
किन-किन बच्चों को यहाँ पे कंपल्सरी है जो चीज़ें करनी होंगी। और इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और आप देख सकते हो, कौन-कौन से जो भी पद हैं, जिनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बिना छात्रों के आवेदन पत्र अग्रेसित नहीं हो पाएँगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपका जो भी डेटा है वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा जब तक। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, हो सकता है कि ये 2-3 वीक के लिए रखा जाए। जब तक कॉलेज वाले आपका डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर देते, एटलीस्ट तब तक ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तब तक आप लोगों को अपनी अटेंडेंस वहाँ पे देनी होगी, ताकि उनको वेरीफाई हो सके कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। और इस सब चीज़ का करने का मकसद भी यही है कि ताकि उनको पता चल सके कि आप कोई फर्जी स्टूडेंट नहीं हो। आपने अपना मैनुअली जाकर वहाँ पे अटेंडेंस दिया और वो अटेंडेंस आपका कॉलेज के थ्रू आगे फॉरवर्ड भी किया गया है, तो इस चीज़ से ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इस चीज़ के रिगार्डिंग देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, 2024-25 में सर्वप्रथम प्रदेश सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल पर एसएनओ का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने के बाद, ठीक है, सबसे पहले किसका होता है? एसएनओ का। एसएनओ की बायोमेट्रिक कराने के बाद एसएनओ की उपस्थिति में डीएनओ का बायोमेट्रिक होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट को ये करना है, ये सारी चीजें सब किसी को करनी है। ठीक है, एसएनओ की उपस्थिति में डीएनओ को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना रहेगा। देन डीएनओ की उपस्थिति में शिक्षण संस्थानों के जो भी आईएनओ, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और एचओआई हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको यहाँ पे जो भी ऑथेंटिक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अपना करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आईएनओ, एचओआई की उपस्थिति में, अब लास्ट में जो भी कॉलेज में आईएनओ और एचओआई आते हैं, उनकी उपस्थिति में छात्र छात्राओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाना है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि हर एक को अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है। अब जिन कॉलेज और इंस्टीट्यूट को अभी तक ये नोटिस नहीं मिला या उनको नहीं पता है, तो प्लीज़ एक बार आप जाकर के उन्हें बोलिए कि सर, हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस कब होगा? क्योंकि ये चीज़ यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट भी पर भी इसका नोटिस दिया हुआ है। और जो भी ये पीडीएफ वगैरह है, इसका लिंक वगैरह सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है। हालाँकि इस ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप की, उस पर भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई थी कि आपकी जो इस बार अटेंडेंस है, वो यहाँ से 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, जो यहाँ से कॉलेज के थ्रू फॉरवर्ड किया जाएगा डेटा, वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही होगी, ठीक है। उसके अलावा और कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ रिन्यूअल वाले बच्चों को चेंजेस देखने को मिला है, जो कि उनका रिन्यूअल करते समय जस्ट 1 क्लिक पर एनपीसीआई सत्यापित करने के बाद उनका पूरे टिक लग जाते हैं और देन उनका फाइनल लॉक हो जाता है। तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो भी सिस्टम है वो इसी तरीके से किया गया है। और यहाँ पे जो भी आप फाइनल प्रिंट आउट निकालते हो, उसमें डिटेल्स प्रीवियस ईयर वाली होंगी, लेकिन कॉलेज वाले उनको जब फॉरवर्ड करेंगे, देन उनके पास जो आपका एक्चुअल डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डिटेल्स आगे फॉरवर्ड की जा रही होंगी। तो आप उस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी डिटेल्स गलत हैं या फिर वहाँ पे डेटा मिसमैच आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ आपका एक्यूरेट है और सही तरीके से ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। बस आप कॉलेज जाकर के ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो फिर आप ज़रूर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस को पूरा करिए। वहाँ पे आप लोगों को एक मशीन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका मैं आपको फ़ोटो वगैरह यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके थ्रू ही आपका जो भी अटेंडेंस वगैरह होगा, इस तरह की कुछ मशीन्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट लगा करके अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डाल करके अपना मोबाइल नंबर ही जस्ट उसमें लगाना होता है, देन उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें करना कंपल्सरी है। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी ये पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, उसका लिंक वगैरह या पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। देन उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, जो कि स्पेशली यूपी स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए ही है, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, यदि आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी वहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ताकि हर एक बच्चे को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकें और वो भी इन सब चीज़ों से अवेयर रह सकें। आई होप आप लोगों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।